सक्सेस, सफलता, कामयाबी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस सक्सेस को पाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को बिना जाने कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। हम अपने आसपास को तो बहुत अच्छी तरह जान जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप को बिना जाने जब हम बाहर कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, अपने व्यक्तित्व को समझे बगैर हम बाहर कुछ नई चीज़ें शुरू कर देते हैं, तो हमें सफलता या सक्सेस हाथ नहीं लगता और बाद में हम बहुत पछताते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को जानना। इसलिए मैंने कहा कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है एक सक्सेस या सफलता या कामयाबी को अचीव करने के लिए। सेल्फ अवेयरनेस में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। अब बहुत प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। कोई हताशावादी व्यक्तित्व है, कोई निराशावादी व्यक्तित्व है, कोई आशावादी व्यक्तित्व है या कोई संभावनावादी व्यक्तित्व है। अब ये जो हताशावादी व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे अंदर के व्यक्तित्व में इनमें से कोई कण छिपा तो नहीं है। मेरे अंदर कोई हताशा तो नहीं भरी, निराशा तो नहीं भरी, और मैं हताशा और निराशा को ही केंद्र बनाकर सोचता तो नहीं हूँ। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर केंद्र में हताशा, निराशा, आशा या संभावना होगी तो उसी प्रकार का व्यवहार भी झलकेगा। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि ये हताशावादी, निराशावादी, आशावादी और संभावनावादी ये चीज़ें हैं क्या, किस प्रकार का व्यक्तित्व है हताशावादी। अब एक हताशावादी व्यक्ति क्या होगा, वो हर परिस्थिति में हताश फील करता है, वो हर परिस्थिति को कोसता है, वो हर परिस्थिति को अपने विरुद्ध देखता है। वो किसी भी सिचुएशन में होगा तो उसे लगेगा कि ये सिचुएशन मेरे ही अगेंस्ट बनी है। वो कभी भी किसी परिस्थिति में खुश आपको नहीं दिखेगा, वो हर चीज़ को कोसता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार से निराशावादी है। निराशावादी ऐसे व्यक्तित्व हैं, वो हर चीज़ को कोसते तो नहीं हैं, लेकिन हर परिस्थिति में वो ये समझते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। उन्हें लगता है कि वो शायद इसके लिए बने नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनके अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं होगी कि वो इसको अचीव कर सकते हैं। अब आप देखिए, जो हताशा और निराशा के आधार पर जो व्यक्तित्व बना होगा और जो उस व्यक्तित्व से व्यवहार यानी बिहेवियर निकलेगा, वो व्यवहार और बिहेवियर कैसा होगा और वो व्यवहार और बिहेवियर किस सोच से निकल रहा होगा। तो अगर उस सोच से किसी काम को बाहर किया जाएगा तो परिणाम हम सब जानते हैं किस प्रकार के होंगे। फिर और आपको दो तरह के व्यक्तित्व मिलेंगे। एक है आशावादी व्यक्तित्व। अब ये आशावादी व्यक्तित्व क्या है? ये आशावादी व्यक्तित्व हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचता है। ये हर परिस्थिति में सोचता है नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ गलत भी हो जाए, कोई परिस्थिति डिफ़िकल्ट भी आ जाए, वो हर परिस्थिति में सोचता है नहीं नहीं कल सब ठीक होगा। लेकिन मैं इस व्यक्तित्व के बारे में भी एक प्रश्न करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ व्यक्तित्व कल सब ठीक हो जाएगा इस परिस्थिति, इस सोच से चलता है, वो व्यक्तित्व कर्म को उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि आप सब जब कहते हैं कि कल सब ठीक हो जाएगा तो इसका मतलब है आप ये मानते हैं कि शायद भगवान ठीक कर देगा या कोई आके ठीक कर देगा या अपने आप परिस्थिति ठीक हो जाएगी। सोच तो ठीक है, सकारात्मक है, लेकिन डिपेंडेंट है। हम अभी भी किसी चमत्कार के ऊपर अपनी सोच को डिपेंड किए हुए हैं। लेकिन जो संभावनावादी व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व बहुत ही विचित्र और बहुत ही उम्दा चरित्र मुझे समझ में आता है। उसका कारण ये है क्योंकि संभावनावादी हर परिस्थिति में, अच्छी हो या बुरी, रास्ता खोजने का प्रयास करता है। वो अपेक्षा नहीं करता कि कोई आएगा, वो ये नहीं सोचता कि शायद परमात्मा ठीक कर देगा या सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी। जो संभावनावादी व्यक्ति होते हैं, ये हर परिस्थिति में बड़े कर्मठ होते हैं। हर परिस्थिति में खड़े हो जाएंगे। एक रास्ता बंद हो जाएगा तो दूसरा रास्ता खोलेंगे, दूसरा रास्ता बंद हो जाएगा तो तीसरा रास्ता खोलेंगे। यानी ये संभावनाओं की इनके पास कोई कमी नहीं होती, क्योंकि इनकी एनर्जी ही अपॉर्चुनिटीज़ खोजने में लगी होती है। यानी जहाँ आपको प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी दिखे, यानी ये ऐसा व्यक्तित्व है जहां कहीं पे भी कोई समस्या हो तो उसमें इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है। लेकिन जो
निराशावादी लोग हैं उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो उसमें कोई ना कोई समस्या देखते हैं। तो यानी ये जो दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं, एक आपके निराशावादी व्यक्तित्व है, एक हताशावादी व्यक्तित्व है और संभावनावादी व्यक्तित्व, इन दोनों तरह के व्यक्तित्वों में फ़र्क ये है कि जहाँ निराशावादी हर मौके में एक प्रॉब्लम ढूंढेंगे, वहीं संभावनावादी हर प्रॉब्लम में एक मौका ज़रूर देखेंगे कि ये मौका मुझे गंवाना नहीं है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई भी जीवन में निर्णय लें, जब आप कोई डिसीजन लें, जब आप कोई काम करें, जब आप किसी चीज़ के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएं कि मुझे ये जीवन में अचीव करना है, पहले अंदर झांक के ज़रूर देखें कि अंदर के व्यक्तित्व में आप आशावादी या निराशावादी सोच से आगे बढ़ रहे हैं या हताशावादी या निराशावादी सोच से आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके जीवन के सक्सेस का, आपके जीवन में कामयाबी का, आपके जीवन में सफलता का एक मूल मंत्र होगा। और ये बीज अगर आपने अपने जीवन में डाला तो आप देखिएगा कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मुझे एक शेर याद आता है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, ज़रा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। नमस्कार।